सच्चाई के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाए हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। उसमें कहूँ कोई तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बिहार सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिहार सरकार के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग को आवंटन मिलता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, जितना मिलता है उतना मिल रहा है, उसी पर काम करते हैं। बिहार के अररिया जिला प्रखंड रानीगंज क्षेत्र के पंचायत खरसाही में इस पंचायत के मुखिया तमन्ना खातून है। वहीं इस पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद महमूद आलम सह समाज सेवी ने अपने पंचायत के प्रति कार्य कुशल हेतु ग्रामीण जनता के बीच खुद से जाकर मिलते हैं। वहीं ग्रामीण स्तर के जनता ने मुखिया पति मोहम्मद महमूद आलम के ऊपर खुशी जाहिर किया है। जनता ने साफ तौर पर कहा है कि हम सभी के बीच मुखिया जी के द्वारा जिस काम की ज़रूरत होती है वह तुरंत हमारी मदद करते हैं। वहीं मुखिया पति ने इस क्षेत्र से संबंधित पक्की सड़क जो कि जगता खरसाही से निकलकर वार्ड नंबर 4 के बजरंगबली चौक धना से होते हुए सिमरमनी के रास्ते से फॉरबिसगंज को जोड़ती है, इसे चौड़ीकरण किया जाना चाहिए ताकि दो बड़े ट्रकों के आने जाने के बीच आमने सामने में दिक्कत नहीं हो। वहीं वार्ड नंबर 1 में घनी आबादी है और इस रूट में अब तक कच्ची सड़क ही है, जिसे जल्द से जल्द पक्की सड़क की ज़रूरत है। बरसात के दिनों में हजारों की आबादी वाले ग्रामीण को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह सड़क महाथवा शंकरपुर होते हुए प्रखंड भरगामा रानीगंज फॉरबिसगंज को जोड़ती है। सुनिए यहाँ के बारे में। हम लोग खरसाही पंचायत से। आपके पंचायत के मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का नाम है तमन्ना आलम खातून। तमन्ना खातून। उसके पति का नाम महमूद आलम। किस तरह के हैं आपके ये पति? अरे बहुत अच्छा मुखिया है, बहुत अच्छा मुखिया, बहुत काम किया। जो काम 20 साल में नहीं हो वह काम 4 साल में करके हटा है। आप लोग इसी पंचायत इसी पंचायत के हुए? हाँ, इसी पंचायत। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। आपका? उच्चन यादव। बिहार सरकार के द्वारा जो यह काम हो रहा है, आप लोगों के तरफ से कुछ सुझाव है क्या? क्या कहेंगे? कहा कि जहाँ जैसे हम लोग कहे थे मुखिया जी के सबसे पहले मिली ब्लॉक बनाइए, तो खेल का मैदान है वो बनवा रहा है मुखिया जी। यानी जहाँ जहाँ काम हुआ गली सड़क सब बनवा दिए, वो आके चबूतरा बनवा दिए, क्या कहता है भवन जो है वो बनवा दिए, धर्मशाला जो हुआ बनवा दिए मुखिया जी। गौशाला कितना बनवाए हैं। प्रखंड कौन सा है, जिला कौन सा है? प्रखंड है रानीगंज, जिला अररिया। हमारे बीच मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। यहाँ पर जो काम किए हैं, जो धरातल पर काम को लाए हैं बिहार सरकार के दिए हुए, जो जितने भी काम हैं मुखिया जी के द्वारा इस पंचायत ये 5 वर्ष का जो चुनाव होता है, अब 4 वर्ष पूरे होने को है। इस पंचायत में आप अभी तक में जो जनता के बीच में लाए हैं सरकारी योजना, लोगों को एक आस जगी हुई रहती है कि हमारे बीच जो है मुखिया जी जो सरकारी योजना है उसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। अब चूंकि जनता ने आपको चुन लिया है और 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्या क्या किए हैं पंचायत के? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हम लोग जब से बने हैं पंचायत में जो भी सरकारी लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, हर संभव कोशिश करके उसको लाने का काम किए हैं। जितना भी छोटा मोटा गली नली था सब पर बढ़िया से काम हुआ है। उसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र भी हम लोग यहाँ चालू करवाए हैं, जिसमें आज हमारे गांव की गरीब मजदूर महिला को बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है। जो लोग को यहाँ से रानीगंज अररिया जाना पड़ता था, आज उसका ड्रेस भी यहीं पे हो जाता है। उसके बावजूद WPU बनाए हैं। स्वच्छता में यहाँ पे 40-42 को सफाई कर्मी को रखे हैं, जो गली नली को बहुत साफ सुथरा सुंदर रखता है और वो गरीब का गरीब मसला हल होता है, चाहे जो भी आमदनी हो उससे।
उसके बावजूद यात्री शेड बनाए हैं जगह जगह पे, जहाँ लोगों को आवश्यकता था, जहाँ बैठने के लिए धूप से लोग, बात से, कहूँ से आना जाना यात्री, जो रोड के साइड में यात्री शेड बनाए हैं वो भी जगह पे बनाए हैं। उसके बावजूद क्या बोलते हैं आपको, इंदिरा आवास में भी जितने लोगों को हम लोग इंदिरा आवास का पेमेंट करवाए हैं सबको हम घर बनवाए हैं। मुख्यमंत्री में भी जो रोड दिए थे सब पे काम चल रहा है, बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। हमारी माँ बहन जो है छठ घाट मनाती है, उसके लिए भी 5-6 तो छठ घाट बनाए हैं हम, जो तो शायद आप देखे भी होंगे उसको। उसके बाद चले जाइए आप सार्वजनिक शौचालय, जैसे हटिया हो, सार्वजनिक जगह है, और जहाँ पे लोगों को दिक्कत था वहाँ जगह पे जहाँ हमको लगा कि नहीं यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ सार्वजनिक शौचालय भी दिए हैं ताकि लोग को दिक्कत नहीं होता है, भटकना नहीं पड़े। उसके बावजूद भी जो छोटा मोटा गली था, जो आज तक कोई मुखिया नहीं देखा था उसको, वैसे जगह पे हम काम किए हैं। मनरेगा के तहत भी बढ़िया काम अपने यहाँ हुआ है। पोखर से लेके, रोड से लेके, जो रोड पे आज भर कमर पानी होता है, आज लोग मोटरसाइकिल कार लेके उस रास्ते से गुजरते हैं। तो कहूँ न कहूँ है का कि सरकार जितना हम लोग को देता है उससे ज़्यादा मेहनत करके हम उस काम को करते हैं। ऐसे अभी देखिए कुछ ऐसा रोड बचा हुआ है जिसपे हम पहले भी आपसे भी दिखाए थे उसको। उसके बावजूद है कि एक रोड अभी धनहा जाने वाली रोड है, इससे पहले भी आप उसका ये दिए थे, तो उस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है। जय साहब को, स्कूटी साहब को मिलाया, कई मतलब उसका हम सर्वे कराए हैं। अब लग रहा है कि उस पर काम स्टार्ट होगा, अंतिम समय है हम लोगों का। बाकी सरकार का जो राशि हम लोग को मिलता है वो तो हम लोग करवे करते हैं, और उतना राशि नहीं होता है कि हम लोग कर पाएंगे, लेकिन जितना राशि होता है उसको हम लोग बचने नहीं देते हैं। राशि आया उसको कर पड़ के 1 महीना के अंदर में समाप्त कर देते हैं। बाकी बात रहा कि अभी जो भी पेंशन का मामला है या शौचालय का मामला है, और वो गरीब को अपने से चढ़ के ईटा जमीन से दिलवाते हैं, बनवा के तब उसका हमसे निकासी करवा के देते हैं। तो काम के मामले में हम 24 घंटा जनता के पीछे लगे हुए रहते हैं कि कोई भी ऐसा गरीब आदमी नहीं है, कोई महरूम हो जाए या उसको नहीं मिल पाए, वो कहे कि हमारे पास ईटा नहीं है तो हम शौचालय नहीं बनाए हैं, उसको वो चीज़ हम दिलाने का काम करते हैं। पेंशन में भी जितना लोग है अपने से घर घर जाके, जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग है, गरीब है, जिसको कोई नहीं जानता, वैसे आदमी का अपने से फोटो कॉपी करा के, आधार कार्ड लेके ला के अपने से जाके करा के उसको पेंशन पहुँचाते हैं। वो 400 टका उसके लिए बहुत बड़ा बात है। हम लोगों के लिए 4000 बड़ा बात नहीं है, लेकिन वो गरीब जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो 400 टका मिलता है तो 1 महीना तक याद रखता है। जैसे कि पंचायत में पीड़ित परिवार यदि कोई है, जैसे जगह जमीन या माटी, इन सब के लिए आपके तरफ से क्या उद्देश्य रहता है? क्योंकि बहुत ऐसा होता है, पीड़ित व्यक्ति ये होता है कि पंचायत में जाएंगे मुखिया जी के पास, वो हमारे बात को नहीं सुनेंगे, कहीं डांट देंगे, कहीं धोख देंगे, या लड़ाई झगड़ा में जो है हमारा समर्थन पूरा नहीं करेंगे। इस पर हमारे पंचायत में इस तरह देखा जाता है, जमीन जगह का जो लोग ऐसा मुंह में बोली है उसका तो सब सुनता है, जिसके मुंह में बोली नहीं उसका कोई नहीं सुनता है। तो वैसे कंडीशन में वैसे लोग को बैठा के 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, चाहे सीओ साहब को कहना पड़े, चाहे कर्मचारी से मिलना पड़े, मिल के उसका मामला को हम सही करते हैं। मतलब पूरे खुले मन से सही करते हैं, बिल्कुल खुले मन से, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी प्रलोभन के, कोई मतलब नहीं। अगर उसको है उसका है, उसको दो, नहीं है तो मत। अगर उसका है तो तुम क्यों रखो? जी बिल्कुल एकदम, वहाँ कहूँ कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई के लिए हमेशा हम आवाज़ उठाए हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, उसमें कहूँ कोई तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बिहार सरकार के लिए कुछ कहना चाहिए? बिहार सरकार के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग को आवंटन मिलता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, जितना मिलता है उतना मिल रहा है, उसी पर काम करते हैं। आप क्या परिचय हुआ? जी मेरा नाम हुआ MD महमूद आलम, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज खरसाही। मुखिया जी का परिचय क्या हुआ? मुखिया जी का तमन्ना खातून। तो देख सकते हैं कि तमन्ना खातून मुखिया जी इस पंचायत के हैं और उनके पति हैं, और प्रतिनिधि के रूप में इनका जो दायित्व होता है वो जनता के बीच में लाने का प्रयास है इनका।
और आगे इनका जो मकसद है कि हम अपनी पंचायत को एक विकसित पंचायत बनाएंगे और आदर्श पंचायत बनाने की भी योजना है या जी नहीं? जी बिल्कुल है, करिए रहे हैं उस पर। अभी मान के चलिए हम लोग जो अभी स्वच्छता के क्षेत्र में काम किए हैं, एक एक गली में जा जा के अपने से देख के साफ सुथरा सुंदर, जहाँ वृक्षारोपण करवाना था, जहाँ गली बनाना था, जहाँ से लोग को दिक्कत होता था, रास्ता बंद था, वो सब जगह खोल के आगे घूर के देख लीजिए हमारे यहाँ पंचायत में कि कहूँ कोई दिक्कत बुझा रहा है आपको, या कोई जनता के मुँह से मेरे विषय में कोई शब्द कभी निकला कि किसी तरह का कोई भी जाति धर्म जात पात से मुझको मतलब नहीं। सब हमारे पंचायत के लोग हैं, सब हमारे आदरणीय लोग हैं। उसमें जनता के लिए अगर 12 बजे रात में आंधी तूफान में भी खड़ा रहने के लिए कहेगा तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं वाले। सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं। बहुतों ऐसे पंचायत होते हैं जिसमें ये लगाव रहता है क्या कि हमको क्या जरूरत है। जी नहीं, ऐसा नहीं, पंचायत है कहूँ गड़बड़ी है तो आप वहाँ के मुखिया हैं, आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही हम देखते हैं क्योंकि लोगों को गार्जियन मानता है, गार्जियन के समान में जाकर हमारा जो फर्ज होता है हमारा। आपके इस पंचायत में कितने वार्ड हैं? 17 वार्ड। 17 वार्ड। जी। 17 वार्ड में जो है कि आपके तरफ से सड़क की जो ढलाई होता है उसमें कुछ हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, सोच से भी ज़्यादा है। जितना हम किए, हम ज़्यादा दिमाग न लगा के रोड पे गली पे दिमाग लगाते हैं ज़्यादा। जहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें फ़ायदा ना हो तो उसमें दिमाग क्यों लगाएंगे। मैंने काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम काम होना चाहिए। हर तरह का जो भी काम पंचायत के अंदर में है पूरी ईमानदारी के साथ अंदर